मैं आई कमिंग मैम? कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए मोना, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम मोना दांगी है और सर मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अशोकनगर से ही पूर्ण की है। उसके बाद सर मैंने स्नातक में गणित, भौतिकी और रसायन विषयों के साथ स्नातक अपना पूर्ण किया है। सर उसके बाद मैंने अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा राजनीति विज्ञान विषय के साथ इंदौर से ही पूर्ण की है। सर सुडोकू हल करना और मंच संचालन मेरी रुचि के क्षेत्र हैं और सर वर्तमान समय में मैं वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आप कुल मिलाकर इतिहास के विद्यार्थी हैं। यस सर। 28 साल आपकी उम्र हो गई है। यस सर। और आपने ग्रेजुएशन जो है वो 16 में किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 19 में किया। यस। 3 साल लगे आपको, क्यों? सर सेशन लेट हो जाने की वजह से, मतलब हो गया था लेकिन रिजल्ट वो फाइनल जो पाया। ठीक है। और तब से आप बेरोजगार घूम रहे हैं? सर बेरोजगार तो नहीं है, बस मतलब लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसी को बेरोजगारी कहते हैं ना, Yes, जब आप रोजगार खोज रहे हो और ना मिल यस रहा सर, हो। रोजगार अभी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था ठीक से? थोड़ा बहुत याद है? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। मुझे बताइए कि आईसी इंजन में जब हम MPFI इस्तेमाल करते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यस सर। क्या मतलब होता है इसका? सर फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली हम डीजल इंजन्स में यूज़ करते हैं। सो मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं इंजन में, क्योंकि हर सिलेंडर अलग फेज़ में होता है, सो दैट पावर जो एक कांस्टेंट मतलब स्पीड पे आए और ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए हम मल्टीपल सिलेंडर्स यूज़ करते हैं और साथ में फ्लाई व्हील यूज़ करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब हम MPFI इंजन इस्तेमाल करते हैं, जी सर, और MPFI इंजन केवल डीजल में नहीं होता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये कार्बोरेटर इंजन की जगह पे आता है, राइट? यस सर। कार्बोरेटर याद है क्या होता है? सर कार्ब्यूरेटर, यस सर। क्या होता है? सर फ्यूल और एयर को मिक्स करने के लिए सर कार्ब्यूरेटर। तो MPFI में फ्यूल और एयर कैसे मिक्स होते हैं? वहाँ तो कार्बोरेटर होता नहीं है। सर मुझे सर आई कांट रिकॉल अभी। कोई बात नहीं। तलाकशुदा हिंदू स्त्री क्या सिंदूर लगाती है या नहीं लगाती है? सर नहीं लगाती हैं पक्का? सर। अब ये एक स्त्री ये का तो पर्सनल चॉइस भी हो सकता पर्सनल है चॉइस है, लेकिन प्रथा क्या है? सर डाइवर्स के बाद तो सर हस्बैंड और वाइफ का कोई रिलेशन नहीं होता है सर। हस्बैंड या वाइफ अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या अपना एक अलग लाइफ पार्टनर भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो सिंदूर नहीं लगाती। आप असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से हैं और PhD हैं। जी सर। और किस साल में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का पद स्वीकार किया? सर 2014 में। आपको 7 साल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि एक प्रमोशन आपकी हो चुकी होगी, दूसरी होने वाली होगी। जी सर, ड्यू है। जी सर। तो आप 6000 में आपकी नियुक्ति हुई, 7000 पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके, तो थोड़े समय में 8000 पे पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ प्रशासन में आए तो 20 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो जिस पद पर आप हैं उससे 3 पायदान नीचे के पद पर क्यों आना चाहते हैं? सर प्रारंभ से ही मेरी रुचि और बचपन में तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बचपन की भूलों के लिए सारे जीवन थोड़े ना बर्बाद नहीं करें। सर, गलतियाँ नहीं हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही सिविल सेवा के लिए ही लगा था। वो इसलिए कि तब आपको पता नहीं था कि वो छोटा पद है, अब आपको पता है कि आप बड़े पद पर हैं। सर मेरे लिए पैसा और ग्रेड पे कोई मायने नहीं रखती है। पैसा, ग्रेड पे, सामाजिक रुतबा, ज्ञान, सब कुछ में आप बेहतर हैं। यहाँ पर साधारण BA पास के लोग होंगे, वहाँ जिस पद पर आप हैं वहाँ PhD न्यूनतम अर्हता हो गई है जुलाई से। सर समझ पा रहे मेरे हैं पास किसान ये जो एक्स्ट्रा जो स्नातक के अलावा जो अन्य अर्हताएँ हैं, ये प्रशासन में जाकर इसका मैं सही उपयोग कर पाऊंगा। वो छोड़िए ना, आपके साथ वाले व्यक्ति के पास तो नहीं होंगी, वो तो BA पास होगा। उससे सर क्या, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सबके बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा शुरू से ही, प्रारंभ से ही, जब से हम लगे थे इसी सिविल सेवा के लिए लगे थे। सिलेक्शन के पहले भी हम 2 बार साक्षात्कार तक पहुँचे थे, यदि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बचपन में जो आपने किया वो 15-20 साल का, 25 साल की उम्र तक समझ में आता है। अब आप 34 साल के हो चुके हैं। जी सर। ये वो समय नहीं है जिस समय में व्यक्ति बजाय शोध करने की, बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने की मेहनत करने की, फिर से वापस जाए और ट्रेनिंग ज्वाइन करे। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपने जॉब के साथ भी मैं न्याय कर रहा हूँ। और चलिए पहले उसी पे बात